students, let's continue our chapter number 10 respiration in organism. मैं आपको पहले पार्ट में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस तक पढ़ा चुकी हूँ. अब मैं उससे आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगी. सो द टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का in humans a special system is present that helps in taking oxygen and giving out carbon dioxide. ह्यूमंस में एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए. दिस सिस्टम इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं. मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर, मेन ऑर्गन कौन से हो गए आपके? मेन ऑर्गन्स हो गए आपके. फर्स्ट इज नेजल कैविटी, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकी एंड लास्ट इज लंग्स. सो नेजल कैविटी से स्टार्ट करते हैं. एयर एंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल्स. जो एयर है वो एंटर करती है नेजल कैविटी में थ्रू द नॉस्ट्रल्स. एयर प्रेजेंट इनसाइड द नेजल कैविटी फिल्टर द एयर बाय ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन. तो जो हेयर हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं तो उनका वर्क क्या होता है? वो फिल्टर करने का वर्क करते हैं एयर को, ट्रैपिंग करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को जो उसमें प्रेजेंट होती है. सेकेंड आपका आता है विंड पाइप और ट्रैकिया भी हम उसे बोलते हैं. इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउ द एयर टू एंटर इन द लंग्स. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एयर को अंदर आने मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउज द एयर टू एंटर इन द लंग्स, जो कि लंग्स तक जाती है और हवा को अलाउड करती है लंग्स तक जाने के लिए. इट कीप्स ओपन बाय द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग. और ये खुली रहती है कार्टिलेजस रिंग की वजह से, उनकी प्रेजेंस की वजह से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये ओपन रहती है. ब्रोंकी ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू टू ट्यूब्स विच आर कॉल्ड ब्रोंकी. अब ये जो आपकी ट्रैकिया ब्रांचेस है ये कहाँ दो ट्यूब्स में जिसे हम ब्रोंकी बोलते हैं वहाँ पे एंटर होती है. दीज ब्रोंकी एंटर इनटू द लंग्स. और ये जो ब्रोंकीज है ये कहाँ एंटर होते हैं? लंग्स में. लास्ट आपका आता है लंग्स. लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी. जो आपके लंग्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर 2 इन नंबर्स. ये नंबर में 2 होते हैं. ईच लंग इज सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेनस लेयर कॉल्ड द प्लूरा. और हर एक लंग जो है वो डबल मेम्ब्रेनस लेयर से बाउंड रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं. इनसाइड ईच लंग द ब्रोंकस ब्रांचेस इन स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रैंकियोल्स. और हर एक लंग्स में जो ब्रोंकस ब्रांचेस हैं वो स्मॉलर ट्यूब्स में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. और हर एक ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एल्वियोली. और हर एक ब्रोंकियोल टर्मिनेट होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम एल्वियोली बोलते हैं. एंड ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी. और हर एक एल्वियोलस जो होता है वो सराउंडेड रहता है ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से. कुछ साइंस बिट आपका एक दिया हुआ है. बकल कैविटी इंटरनली ओपन इन ओसोफेगस. जो बकल कैविटी है वो इंटरनली ओपन होती है ओसोफेगस में. और ट्रैकिया में ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्वेलोड फूड इनटू द ट्रैकिया. तो उसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. वो प्रेजेंट रहती है वहाँ पे और प्रिवेंट करने का काम करती है एंट्री ऑफ स्वेलोड फूड इनटू द ट्रैकिया. जो आपका स्वेलोड फूड होता है उसे ट्रैकिया में जाने से की एंट्री के लिए प्रिवेंट करने का काम करती है. बट व्हेन वी ईट इन अ हरी, लेकिन जब हम जल्दबाजी में खाते हैं या फिर हम बात करते हुए खाते हैं तो जो स्वेलोड फूड होता है वो एंटर हो सकता है ट्रैकिया में, जिस वजह से हमें हिकअप्स भी हो सकते हैं और चॉकिंग सेंसेशन की सिचुएशन भी राइज हो सकती है. Now the breathing in humans, breathing involves taking in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. Breathing में क्या इन्वॉल्व होता है? टेकिंग ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर करना with the help of respiratory organs. The taking in of the air rich in oxygen into the body is called inhalation. हम जो एयर ऑक्सीजन रिच जो एयर हम अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम इनहालेशन कहते हैं. एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. और जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है उसे हम बॉडी से बाहर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं. ए ब्रीथ इन्वॉल्व्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन. ए ब्रीथ मतलब एक ब्रीथ कब कंप्लीट होती है? जब हम एक इनहेलेशन करते हैं और एक एक्सहेलेशन करते हैं.
नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज कॉल्ड हिज ब्रीथिंग रेट। और हर एक इंसान 1 मिनट में जितनी बार ब्रीथिंग प्रोसेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। On an average, the breathing rate of an adult human being during rest in 15 to 18। एक जो adult human होता है उसका normal या average breathing rate कितना होता है, 15 to 18 होता है। It changes according to the requirement of oxygen by the body। और ये change होता रहता है ऑक्सीजन की, हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। When a person needs extra energy, for example during exercise, the breathing rate can increase up to 25। और जब एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ब्रीथिंग रेट है वो 25 तक भी इंक्रीज हो सकता है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड, अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द डायफ्राम। जो चेस्ट कैविटी है वो रिब्स से सराउंडेड रहती है साइड पर, और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम प्रेजेंट होता है उसके चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ रिब केस एंड डायफ्राम। और ब्रीथिंग में क्या होता है, मूवमेंट रिब केस का और डायफ्राम का इन्वॉल्व होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड। जब हम इनहेलेशन प्रोसेस करते हैं, मीन्स जब हम एयर को अंदर लेते हैं, तो जो रिब्स है वो बाहर की साइड और ऊपर की साइड मूव करते हैं, जबकि जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है। Hence the size of chest cavity increases। तो जो chest cavity का size है वो increase हो जाता है। The air pressure inside the lungs decreases। और जो air pressure होता है lungs का अंदर का वो decrease हो जाता है। While the atmospheric pressure increases। जबकि जो atmospheric pressure है वो increase हो जाता है। Now air rushes into lungs from the outside and lungs get filled with air। तो जो air है वो अब lungs के अंदर पहुंच गई बाहर से, और lungs के अंदर वो मतलब फिल हो गया एयर से। अब एक्सलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब मूव्स इनवर्ड। जो रिब्स होता है वो अंदर की तरफ और नीचे की तरफ जाता है, जबकि जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो ऊपर की तरफ होती है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी के साइज को रिड्यूस करता है। सो द एयर प्रेशर इंक्रीजेस इन द लंग्स। तो जो लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। और जो एयर है वो लंग्स के बाहर आ जाती है। देखो, प्लांट्स यूज ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2 एट नाइट। ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं इन द नाइट। हैंस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज एट नाइट अंडर अ ट्री। तो इसीलिए जो CO2 का कंसंट्रेशन है नाइट में ट्रीज के नीचे वो ज़्यादा हो जाता है। सो वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। तो हमें ट्रीज के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। सिमिलरली वी शुड ऑल्सो नॉट स्लीप इन अ क्लोज रूम विद बर्निंग लैम्प। और इसी तरह हमें किसी बंद कमरे में जहाँ पे लैम्प जल रहा हो वहाँ पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो जलने में, मैंने आपको बताया था, बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो सारा लैम्प एब्जॉर्ब करेगा बर्निंग के लिए, और क्या रिलीज़ होगी वहाँ पे, CO2 रिलीज़ हो जाएगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। Inhaled air contains 21% of oxygen and 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी जो इनहेल्ड एयर होती है उसमें 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जबकि एक्सहेल्ड एयर में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 16.4% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये आपकी एक्टिविटी है जिससे शो होती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखिए, इसमें इन्होंने एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, ये प्लास्टिक की बॉटल ली है, इसकी कैप में ऊपर एक होल किया और एक स्ट्रॉ को लगाया और बबल गम से उसको बाइंड कर दिया अच्छे से, और उसमें एक बैलून अटैच कर दिया, और ये आपका डायफ्राम का काम कर रहा है, जो रबर शीट है। जब रबर शीट को नीचे की तरफ उन्होंने खींचा तो क्या हुआ कि जो एयर है वो एंटर कर गई और जो बैलून है वो फूल गया, ठीक है, स्वेलअप हो गया। और ये तो इनहेलेशन है कि अंदर आ गई एयर। एक्सहेलेशन में क्या हुआ, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, राइट। तो जो बैलून है वो आपका डिफ्लेशन हो जाएगा और इसमें उसके जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
Like other living organisms, plants are also require to get energy from the food. लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो प्लांट्स हैं उन्हें भी एनर्जी फूड से एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन मतलब वो भी रेस्पायर प्रोसेस करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. एनर्जी लेने के लिए फूड से दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. वो भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू. बट इन अ प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गैसेस. लेकिन प्लांट में हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज कर सकता है गैसेस को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, उनके आसपास से. इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशल पोर्स आर प्रेजेंट दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ग्रीन प्लांट में स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. These pores are called the stomata. और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. यानी कि ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का उसमें स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं गैसेज एक्सचेंजेस के लिए जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं. बट इन नॉन ग्रीन प्लांट इंस्टीड ऑफ स्टोमेटा लेंटिकल्स आर प्रेजेंट दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज. लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा की जगह पे लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं. The shoot, the part above the ground of a plant takes oxygen from atmosphere, but underground parts as roots take oxygen from the air spaces present between the soil particles. देखो जो शूट पार्ट हो गया प्लांट का जो कि यहाँ पे ऊपर वाली साइड है वो तो कैसे ऑक्सीजन इनटेक करेगा? एटमॉस्फेयर से करेगा. लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि जैसे कि रूट हो गया तो रूट में कहाँ से ऑक्सीजन का इनटेक होता है? जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस बने हुए होते हैं वहाँ से वो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं. वन शुड नॉट ओवर वाटर द प्लांट्स बिकॉज वाटर रिप्लेसेस द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. हमें एक ही बारी में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए प्लांट में क्योंकि जो वाटर होता है वो रिप्लेस कर देता है एयर को जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है. सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच.